राधे राधे एवरीवन। सावन सोमवार के शिवलिंग की पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो बोलो सभी पार्वती पते हर हर महादेव। और सावन का सोमवार भगवान शिव को अति प्रिय है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से हमें 1000 शिवलिंग की पूजा करने के बराबर फल मिलता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के सोमवार में हमें बहुत ही सरल तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सावन के सोमवार के दिन अगर आप मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी मंदिर में पूजन जाकर नहीं कर सकते हैं तो आप घर पर ही बहुत सरल तरीके से बाबा भोलेनाथ की पूजा आप कर सकते हैं। तो देखिए, सावन के सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद एक चौकी लगा लेंगे। उसके बाद हम पूजा की थाली तैयार कर लेंगे। पूजा की थाली में क्या क्या चीज़ें चाहिए इसका वीडियो चैनल पे आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर चौकी लगा लिया है, उसके ऊपर हम सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा देंगे। अब हम जल के छींटे लगाकर चौकी का शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद हम एक थाली ले लेंगे, उसमें स्वास्तिक बना देंगे। तो देखिए, हमने थाली में स्वास्तिक बना लिया है। अब हम एक बेलपत्र रखेंगे और बेलपत्र पे भगवान भोलेनाथ को हम विराजमान कर देंगे। तो देखिए, सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो देखिए, शिवलिंग की जो जलहरी है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और पीछे की तरफ से हमें जल चढ़ाना चाहिए। जैसे मंदिर में शिवलिंग की जलहरी उत्तर दिशा की तरफ होता है। अगर आपके पास शिवलिंग है तो ठीक है, नहीं तो आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। इसी तरह तो सबसे पहले हमें दीपक जलाना है। दीपक आप देसी घी का भी जला सकते हैं या फिर तिल के तेल का आप दीपक जला सकते हैं। तो देखिए, दीपक का हमें पूजन करना है। अब आप हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेंगे, हे भगवान, आज मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करिए और जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है तो हमें क्षमा करें। इस प्रकार पूजा का संकल्प करने के बाद हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। तो जल में गंगा जल आप मिला लें थोड़ा सा। शिवलिंग पर सबसे पहला जल हम गणेश जी को अर्पित करेंगे, उसके बाद हम कार्तिकेय जी को के स्थान पर, फिर हम जल चढ़ाएंगे माता अशोक सुंदरी को। इसके बाद हम माता पार्वती को चढ़ा देंगे। बाद में हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। साथ में हमें ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। जल चढ़ाने के बाद हम कच्चा दूध से अभिषेक कर लेंगे। आप चाहें तो पंचामृत से अभिषेक करें या फिर 5 तरह के फलों के रस से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तो देखिए, फिर हमें जल से अभिषेक करना है, यानी कि 3 बार अभिषेक करना है। पहले जल से, फिर दूध से, फिर जल से। इसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। चंदन से तिलक कर देंगे। फिर चंदन से तिलक करने के बाद हम भस्म लगा देंगे। भस्म से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद हम अक्षत समर्पित कर देंगे। अब हम बाबा भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पित करेंगे। बेलपत्र पर हम चंदन लगा लेंगे और बेलपत्र का चिकना साइड है उसे तरफ से हमको बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो देखिए, बेलपत्र समर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। और अगर आपके पास जितना भी बेलपत्र है आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दें। 3, 4, 5, 7, 11 या फिर 108 जितना भी आपकी इच्छा हो आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास एक ही बेलपत्र है तो उसे आप शुद्ध मन से चढ़ाएं। भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे समी के पत्ती फूल समर्पित कर देंगे महादेव को। हम मंदार के पुष्प समर्पित करेंगे। आप सभी को पता है महादेव के 5 प्रिय पुष्प हैं, कनेर, मंदार, धतूर, समी के पुष्प, पारिजात। ये पांचों पुष्प प्रभु को अति प्रिय है। अगर इनमें से आपके पास एक भी पुष्प हो ना तो आप समर्पित कर दीजिएगा। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, पत्ती ही मिल जाए आपको तो वही आप समर्पित कर दीजिए। अब हम माता पार्वती को लाल पुष्प समर्पित कर देंगे।
हम महादेव को कनेर का पुष्प समर्पित करेंगे। अब हम महादेव को दुर्वा समर्पित करेंगे। और हम जितनी बार जो जो समर्पित करते जा रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप हम करते हुए भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे। अब देखिए हम यहाँ पे धतूर की पत्तियाँ समर्पित कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो धतूर का फल था और ना ही फूल, इसलिए हमने पत्तियाँ ही समर्पित कर दी महादेव को। तो आपके पास जो भी फूल पत्ती जो भी हो, महादेव को उससे उसका श्रृंगार कर दें, तो महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए हमें सबसे ज़रूरी यहाँ महादेव को भांग समर्पित करना है, तो आप ज़रूर से ज़रूर महादेव को आप भांग समर्पित कर दें। तो देखिए हमने यहाँ पे फूल पत्तियों से महादेव का श्रृंगार कर दिया है। अब हम महादेव को फल समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप भगवान को समर्पित कर दें। जो भी ऋतु फल आपके पास हो, ड्राई फ्रूट्स हो, जो भी हो आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे भगवान को भोग लगा दिया है। अब हम भगवान को धूप दिखा देंगे। तो हम बहुत प्रेम पूर्वक भगवान को धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद हम प्रभु को दक्षिणा समर्पित कर देंगे। आपके पास जो भी जितना दक्षिणा हो आप समर्पित कर दें, जिसमें पूजा में रही कमियों को पूर्ण कर देंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु हमारा भोग ग्रहण करें आप। इसके बाद हम एक लोटा जल ले लेंगे, थोड़े से पुष्प लेकर हाथ में हम प्रभु की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद उस पुष्प को भगवान शिव शंकर को समर्पित कर देंगे। उसके बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक महादेव की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और पूरे परिवार की मनोकामना पूर्ति के लिए शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से सावन के सोमवार की पूजा पूर्ण हो जाती है। सावन के सोमवार की पूजा अगर आप सुबह कर रहे हैं तो ये लोटे का जल आप सूर्य नारायण को अर्घ दे देंगे, और शाम को कर रहे हैं तो आप प्रदोष काल में तो आप चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। जो भोग प्रसाद है आपने चढ़ाया पूरे परिवार के सदस्य में प्रसाद के रूप में आप बांट देंगे, और जो दक्षिणा आपने चढ़ाया उसे किसी ब्राह्मण या कन्या को दान दे देंगे। और जब दिया शांत हो जाएगा तो आपने जो फूल पत्ते चढ़ाए हैं उसे किसी पौधे में डाल दें, और जो शिवलिंग है आप अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिएगा। अगर मिट्टी के शिवलिंग हैं तो उसे गमले में विसर्जन कर दीजिएगा। फूल पत्तों को आप किसी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, इधर उधर नहीं फेंकना है। और ध्यान रहे तुलसी के पौधे में जल या फूल नहीं डालना है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा करने से 1000 शिवलिंग की पूजा करने जितना फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की सरल पूजा विधि आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा। तो फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।